ददरौल विधायक या महानगर शाहजहांपुर का पहला मेयर, क्या है अगला लक्ष्य आपका? आपके समर्थकों का कहना है कि राजकमल वाजपेयी की जो क्षमता है, पार्टी ने वो जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी। आपको क्या लगता है? कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या, और कहे मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, और आ गए रणभूमि में फिर हार क्या फिर जीत क्या। छोड़ दी शुभकामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर राख क्या अंगार क्या, फिर राख क्या अंगार क्या। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे यूथ लीडर जिनकी स्पीच सुनकर युवाओं में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक जिनके हज़ारों फॉलोअर हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राजकमल वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। राजकमल जी, कैसे शुरू हुई आपकी राजनीतिक सफ़र? राजनीतिक सफ़र क्या, सामाजिक जीवन कह सकते हैं। मैंने छात्र राजनीति से ही अपना प्रारंभ किया। मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जैसे ही प्रवेश लिया तो बचपन से ही नेतृत्व करने की एक इच्छा थी, ललक थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जिस दिन से मैंने अपने ग्रेजुएशन जीवन का प्रारंभ किया, पहले ही दिन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया। और विद इन 1 मंथ एक मैंने बहुत बड़ी मीटिंग कराई। उस समय के जो विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी थे उनकी एक बहुत बड़ी मैंने मीटिंग कराई। और मीटिंग कराने के बाद उन्हें लगा कि इस लड़के में कुछ पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकता है। तो एक महीने के अंदर मुझे वहाँ पर जीएफ कॉलेज यूनिट का प्रेसिडेंट बना दिया गया और वहीं से ये सफ़र प्रारंभ हो गया। और तब से लेकर आज तक लगातार सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। क्या अंतर आया अभी तक पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में? देखिए, अंतर तो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जोश पहले दिन था, आज भी वही जोश। ऐसा लगता है कि आज धीरे धीरे काम करते करते 14 वर्ष हो गए हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि कुछ सूनापन सा नहीं लगा। कभी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ पुराना सा हो गया। मतलब जिस दिन भी सुबह उठते हैं तो यही लगता है कि बिल्कुल वही जोश है, वही उमंग है और कुछ कर दिखाने का जो दिल में जज्बा है, रोज़ यही लगता है। और यही ईश्वर से चाहता हूँ कि जब तक राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं, यही बस उमंग बनी रहे, काम करने की इतनी इच्छा है बस। अच्छा, पिछले 1 दशक से युवाओं की भीड़ का राजनीति की ओर अग्रसर होना, क्या कारण आपको लगता है इसका? देखिए, जिस तरीके से सामाजिक जीवन में या आप देखिए कि सोशल मीडिया का बड़ा रोल बढ़ा है। पहले क्या होता था कि एकमात्र संचार का माध्यम हमारे पास टेलीविज़न और समाचार पत्र हुआ करते थे। अभी क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के हाथों में एक जो मोबाइल है और उसके माध्यम से आप अपने घर पर बैठकर अपने कमरे से लोगों से साथ जुड़ सकते हैं, लोगों के विचारों से प्रेरित हो सकते हैं। हमारा भारत सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जो मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो विचार होते हैं, लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं, तो लोगों को भी लगने लगा कि हमारे एक नागरिक होने के नाते हमारे जो अधिकार हैं, एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारे जो कर्तव्य हैं, इसके प्रति हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। और लोग जुड़े हैं, लोग आगे आए हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक चेतना आई है समाज में, वही इसका कारण है। ददरौल विधायक या महानगर शाहजहांपुर का पहला मेयर, क्या है अगला लक्ष्य आपका? देखिए, ये कहनी अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी। मैंने कहा कि मैं जब भी सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे दिल में वही उमंग होती है। और उमंग इस बात की नहीं होती कि मुझे किसी पद तक पहुँचना है। ये उमंग इस बात की होती है कि आज कितने लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, आज कितने नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कितने लोगों को न्याय दिला सकते हैं। मन में यही इच्छा रहती है। और राजनीतिक जीवन में जैसी समय आएगा, जो जहाँ तक पहुँचते जाएंगे, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन बस मन में इच्छा कुछ कर गुजरने की है। कोई पद या कोई ऐसी कोई मंजिल, कोई सीढ़ी, ऐसी कोई मन में अभी कोई इच्छा नहीं है। आपके समर्थकों का कहना है कि राजकमल वाजपेयी की जो क्षमता है, पार्टी ने वो जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी। आपको क्या लगता है?
नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं तो जो अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और पार्टी ने मुझे जिला मंत्री बनाया है महानगर की टीम में, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने संघर्ष करके, आप देखिए कि 1980 से लेकर आज तक संघर्ष करके अपना समाज में स्थान बनाया है। और महज 40 सालों में आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारा जो नेतृत्व है विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा क्षमतावान हमारा नेतृत्व। तो और ऐसी पार्टी में अगर मुझे कहीं जिम्मेवारी मिली है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और पार्टी की जिम्मेवारी है, इसका मैं कर्तव्य निर्वहन अपने मन से, अपने दिल से करता हूँ। देश की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? देश की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या इस समय एक स्किल डेवलपमेंट की है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में क्षमतावान लोगों की कोई कमी नहीं है, और ना ही भारत में अवसर की कमी है। लेकिन कहीं न कहीं एक समस्या ये आ रही है कि जो हमारे पास यूथ है, जो हमारे पास 130 करोड़ का हमारा भारत है, आप देखिए कि सबसे ज़्यादा युवा देश हमारा भारत है। और इसकी जो यंग एनर्जी है, इसका प्रयोग जिस दिन से हम बड़ी मात्रा में करना शुरू कर देंगे, हमारे स्किल्ड जो नौजवान हैं इनका प्रयोग बड़ी मात्रा में करना शुरू कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की टक्कर में विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारी टक्कर में खड़ा हो सकेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश की संसाधन सीमित ही होते हैं, और कहीं न कहीं इस मामले पर सरकार को विचार करना चाहिए। और एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि इस पे कोई न कोई कानून बनना चाहिए, कम से कम कोई सीमा तो निर्धारित हो ही। जाति आधारित आरक्षण पर देखिए, ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से जाति व्यवस्था रही, हालांकि पहले वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कहीं न कहीं किसी समाज को कहीं सम्मान लाने के लिए, सम्मान स्टैंड करने के लिए जो व्यवस्थाएं भारत के संविधान ने बनाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपके दिल में जो इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो पूरे दिल से करना चाहिए, पूरे उमंग से करना चाहिए। अगर आप वो काम करेंगे, आप अगर पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी दिल से अगर आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो 4-5 पंक्तियां हैं, मैंने कई जगह बोली हैं, और हर बार मैं यही बोलता हूं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे नौजवान दोस्तों, आप अगर तय कर लेंगे तो कोई भी मंजिल बड़ी नहीं है। बस ज़रूरत इस बात की है कि अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपना वो नहीं होता कि रात में सोते हुए आता है, सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता है। अगर आपके दिल में किसी चीज़ की कशिश है तो अपनी आंखों में उसे इस तरीके से बसाइए, निश्चित रूप से वो आपसे खुद चलकर मिलने आएगी, आपकी मंजिल आपके कदम चूमेगी। अगर आप सत्ता में आते हैं, जैसे अगर विधायकी में अगर टिकट आपको मिलता है तो आप बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करेंगे? जैसे ददरौल विधानसभा क्षेत्र में कई फैक्ट्रियाँ हैं जो युवाओं के रोज़गार का अवसर बन सकती हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई समय मुझे सेवा करने का मिलेगा किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष पद पर, तो मेरा मानना यह है कि मैंने पहले भी कहा कि नौजवानों के लिए स्किल की आवश्यकता है। हमारे पास संसाधन भी हैं, हमारे पास नौजवान भी हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ब्रिज बनूं, मैं एक ऐसा माध्यम बनूं को नौजवानों को और उन साधनों को एक साथ जोड़ दूं, उनको रोजगार तक जोड़ सकूं, जिससे कि उनके जीवन में खुशहाली आ सके। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को वो तरजीह नहीं दी जाती है जो बाहर से, मतलब दूसरी पार्टियों से आए हुए। जैसे शाहजहाँपुर में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें पिछली विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभाओं पर दूसरी पार्टी पलायन करके आए जो कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये राजनीतिक कभी कभार कोई समीकरण कुछ भी रहे हों, लेकिन मात्र पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके यहाँ चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री है। बाकी कहीं पार्टी में से संभव नहीं है। कार्यकर्ता ही, आप चाहे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा के देख लीजिए, चाहे हमारे प्रधानमंत्री उठा के देख लीजिए, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष उठा के देख लीजिए, चाहे हमारे संगठन महामंत्री उठा के देख लीजिए, बहुत ही सामान्य परिवार के
चाहे हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, बहुत सामान्य परिवार के माने कार्यकर्ता अगर राजनीति की अंतिम सीमा तक, माने राजनीति के परचम की बुलंदी तक अगर किसी पार्टी में पहुंच सकता है तो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी है वो।